नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी, हिस्ट्री सीटर ये वैकेंसी रहने वाली है। क्योंकि काफी बड़ी पोस्ट पे ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। 4361 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ रही है। अब ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की है, इंडिया के किसी भी कोने से हो। यदि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो और नौकरी ले सकते हो। भाई साहब, ये एक ऐसा ट्रेड की नौकरी है ड्राइवर वाली, जिसमें बहुत कम फॉर्म भरा जाता है और कंपटीशन बहुत कम रहता है। 20-30% सीट हमेशा खाली चला जाता है, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिल पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में कंप्लीट बात करते हैं कि क्या कैसे है। देखिए, बिहार में यदि आपको नौकरी लेना है तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। सबसे पहले तो फॉर्म भरिएगा, फिर फॉर्म के बाद होगा आपका एग्जामिनेशन, पूरा डिटेल में बात करेंगे, फिर फिजिकल, फिर ड्राइविंग टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर मेरिट। कुछ इस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे है। देखो, वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से समझो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ और एक अपना नौकरी सिक्योर कर पाओ। मैंने पोस्ट बता दी, 4361 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए होता है। बस आप 12th पास हो और आपके पास ड्राइवर लाइसेंस हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो है 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कहीं से किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, यू आर एलिजिबल। एज जो है 20 से 25 साल यूआर ईडब्ल्यूएस वालों की ली जाती है। वहीं अगर हम बात करें आपकी, तो कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी रहती है। जैसे कि ओबीसी के मेल कैंडिडेट को 2 साल की छूट रहती है, मतलब 20 से 27। वहीं महिला है ओबीसी, तो इनकी जो है 3 साल की छूट रहती है। वहीं बात करें आपकी एससी एसटी की, तो इनको 5 साल की छूट रहती है। इस प्रकार से जो है एज की क्राइटेरिया है। तो यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप यूआर से फाइट करोगे। महिला पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसी है, चालक वाली, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हाइट की बात करें तो हाइट 1.65 सेंटीमीटर आपकी यूआर और ओबीसी वालों की ली जाती है, मेल कैंडिडेट की। वहीं जो है एससी एसटी और ईबीसी की हाइट 1.60 सेंटीमीटर ली जाती है, मेल कैंडिडेट की। ऑल फीमेल 1.55 सेंटीमीटर। देखो, दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी आता है, उसमें ड्राइवर की जो है आपको 2000, 1500 इस तरह से जो है पोस्ट देखने को मिलता है। लेकिन बिहार देखो अकेले इतना पोस्ट पे वैकेंसी ला रहा है। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ ये भी जो है आपकी जो है ड्राइवर वगैरह की वैकेंसी लाता है, तो इतने पोस्ट पे वैकेंसी नहीं रहती है ना। तो वैकेंसी काफी अच्छी खासी है भाई साहब। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगा लेते हो, जो कि मैंने बताया कि बहुत कम मात्रा में लड़के आ पाते हैं, फॉर्म भर पाते हैं, तो आपकी सिलेक्शन निश्चित हो सकती है। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद चेस्ट जो है आपकी 81 से 86 सेंटीमीटर लिया जाता है। कुछ कैटेगरी को छूट भी रहता है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, मतलब कि आप 12th पास हो, आपकी हाइट है, आपके पास डीएल है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। डीएल के लिए एक कंडीशन मैं बता दूं, 1 साल पुराना आपसे डीएल मांगा जाता है। ये भी एक कंडीशन है, 1 साल पुराना डीएल होगा तब जो है आप फॉर्म भरोगे। अब जब नोटिफिकेशन आउट होगा, नोटिफिकेशन से 1 साल पहले का, खैर उसमें डेट मेंशन रहता है, रहेगा डीएल, तभी जो है आप फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें जो है एलएमवी, एचएमवी ये आपकी जो है लाइसेंस मांगी जाती है, मतलब कि मिनिमम एलएमवी आपका लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। अब देखो, गाड़ी चलाना जो है अपने आप में एक कला है। अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तो मतलब समझ लो कि एक आपके पास एक्स्ट्रा जो है टैलेंट है। जैसे कि आज के डेट में टैलेंट दिखाने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया पे आके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये भी एक टैलेंट है। लेकिन भाई साहब, ये एक्स्ट्रा टैलेंट है और ये आपको सरकारी नौकरी भी दिला सकता है। बस आपको गाड़ी चलाने आना चाहिए और लाइसेंस हो तो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब देखिए, इसके बाद से जो है आपकी रिटन होती है। अब रिटन में क्या होता है, रिटन में आपको मुख्यतः जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर होता है।
अब ये 100 क्वेश्चन में 60% क्वेश्चन सिर्फ जीके और जीएस से रहता है। 40% जो क्वेश्चन रहता है इसमें आपके थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ देगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपको मोटर एक्ट से भी क्वेश्चन पूछ देगा, थोड़ा सा गाड़ियों के पार्ट पुर्जा से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप हिसाब किताब लगा सकते हो 2 से 5 क्वेश्चन जो है हर पार्ट से जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है इसका सिलेबस रहता है। मात्र 40 से 50 क्वेश्चन बना के आप अपना रिटन का रिजल्ट ले सकते हो। अब जितना लड़के रिटन उसका 5 गुना जो है बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में क्या क्या होता है आइए बात करते हैं। देखिए पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, तभी जो है आप चीजों को समझ पाइएगा। अब रिटन के बाद जो है आपकी होगी फिजिकल। अब फिजिकल में जो है सिर्फ 5 गुना लड़कों को रिटन से लिया जाएगा और रिटन भी जो है आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग है। बिहार में ऐसे कांस्टेबल की भर्ती आती है तो उसमें जो है आपकी मेरिट फिजिकल पे बनती है, लेकिन इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है आपका फिजिकल। अब फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले तो भाई रनिंग होती है 1.6 km की रनिंग होती है 60 मिनट में मेल कैंडिडेट की। फीमेल की रनिंग 1 किलोमीटर की 7 मिनट में होती है। रनिंग पास हो गए, रनिंग के बाद से आपको हाई जंप पे बुलाया जाएगा। 3 फीट 6 इंची मेल कैंडिडेट को कूदना है, 2 फीट 6 इंची फीमेल कैंडिडेट को कूदना है। ये आपकी हाई जंप हो गई। फिर आपकी लॉन्ग जंप की बारी आती है। 10 फीट मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप लगानी है और 7 फीट फीमेल को लॉन्ग जंप लगानी है। इसके बाद बारी आती है गोला फेंकने की। 16 पाउंड का गोला 14 फीट तक मेल कैंडिडेट को फेंकना होता है और फीमेल का गोला जो होता है 12 पाउंड का 8 फीट तक फेंकना होता है। तो ये आपकी जो है फिजिकल क्राइटेरिया हो जाती है। ये सारे एक्टिविटी में जो है आपके 3-3 चांस दिए जाते हैं। एक बार में नहीं होगा तो दूसरा बार भी जाओ, फिर तीसरा बार भी जाओ और तीसरा बार नहीं होगा तो आप फेल घोषित हो जाओगे। ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें जितने सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप पे लिया जाता है, वो है आपकी ड्राइविंग टेस्ट। अब देखो इस वैकेंसी में कितने सारे स्टेप्स हैं। पहले तो फॉर्म भरो, रिटन दो, फिजिकल दो, फिजिकल के बाद आपकी ड्राइविंग टेस्ट होती है। अब इसमें जो है आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाती है। अब इसी में जो है आपको अपना दिखाना है जोर। ड्राइविंग टेस्ट भी जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। अब इसी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाना है और इसी को अच्छे से समझना है कि आपका क्या कैसा है। अब जो गाड़ी चलाता होगा उसको तो सारी चीजें मालूम होगा, चाहे उसे जीप चलवा लो चाहे ट्रक चलवा लो, वो तो भाई चलाइए देगा। चाहे उसे 8 बनवा लो चाहे H बनवा दो, वो तो आराम से बना लेगा। अब कैसे होता है देखो, 5 पार्ट में जो है ये 20-20 नंबर को बांटा गया है 5 पार्ट में। अब पांचों पार्ट में जो है आपको अलग अलग नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो जो है आपसे चलवाई जाएगी कार। भाई साहब बिहार पुलिस की जो डायल 112 बुलोरो हो गया, छोटी गाड़ियां हो गई जो 4 व्हीलर जो बिहार पुलिस अभी चला रहा, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो गया, चाहे आपकी बुलोरो हो गई या स्कॉर्पियो हो गई, ये सारी गाड़ी आपसे पहले चलवाई जाएगी। इसमें दिया जाएगा आपको 20 मार्क्स। ठीक, इसके बाद आपसे चलवाई जाएगी जीप। जीप जो आपकी टेकर आती है ना, चारों बगल से खुला रहता है। आप लोग देखे होंगे पहले बिहार में, ड्राइवर वाली सीट के सामने भी इधर से खुला इधर से खुला, उसके बाद पीछे वाला सीट भी इधर से उधर खुला, फिर पीछे भी रहता है 2 ऐसे सीट, वो भी जो है खुला। आज के डेट में जो थार देख रहे हो अपग्रेडेड वर्जन जो है, उसी को जो है पहले जीप बोला जाता है। तो जीप भी चलाने आपको आना चाहिए। इसमें भी जो है आपको दिया जाएगा 20 मार्क्स। अब ये जो आपके मार्क्स दिए जाते हैं गियर पे रहता है, गियर शिफ्टिंग के ऊपर रहता है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक, मतलब गियर कैसे आपको तोड़ना है उसी पे जो है आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है जी। अब ये कार और जीप चलाने में आपको मिनिमम 8 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप 8 मार्क्स से कम लाते हो तो आप हो जाओगे फेल, मतलब आउट हो जाओगे। कार जीप हो गया। इसके बाद चलाना है आपको बस और ट्रक। DCM आता है, आपकी जो आर्मी वार्मी के गाड़ी आप लोग देखे होंगे, बड़ी बड़ी बसें आती हैं और बस ट्रक भी आता है बड़ा बड़ा, जिसमें आप यात्रा करते हैं फोर्स वाले। तो ये भी आपसे गाड़ी चलवाई जाती है। ये भी आपका 20 मार्क्स का रहता है। इसमें कोई आपका लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे 20 मार्क्स लाओ, चाहे 2 मार्क्स लाओ, चाहे 0 मार्क्स लाओ, फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है बस चलाने में। ठीक,
ये आपका रहता है, इसमें कोई आपका बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना मार्क्स लाना है, ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। अब चौथा पांचवा जो है आपके क्वेश्चन, वर्बली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मौखिक, जैसे इंटरव्यू टाइप का। इसमें जैसे कि मोटर एक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोटर एक्ट, उसके बाद से आपके जितने भी व्हीकल एक्ट्स होते हैं, इससे जो है आपसे 20 मार्क्स आपसे 20 मार्क्स का ये आपका वर्बल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जितना का जवाब दोगे उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है पांचवा जो है गाड़ियों के पार्ट पुर्जा के बारे में पूछा जाता है। जो ये अब सारी गाड़ियां चलाए इसके पार्ट पुर्जा के बारे में पूछा जाता है, और ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। कुल जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अब जो ये चौथा पांचवा स्टेप है, इसमें भी जो है आपको मिनिमम 6 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर उससे कम लाते हो तो आप हो जाओगे फेल। तो ये रहा आपका संपूर्ण जानकारी, कैसे आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगी और कैसे आपको 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी बिहार में संविदा पे पहले से बिहार पुलिस का गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी जो है मार्क्स दिया जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी गाड़ी चलाते हैं उनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो जो पहले से गाड़ी चलाते हैं उनकी मेरिट बनने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको ऐसे ही 1 साल गाड़ी चलाए हैं तो उनको मार्क्स मिल जाएगा, 2 साल चलाए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स मिलेगा, इस तरह से चीजें हैं। तो ये इस भर्ती का संपूर्ण जानकारी हुआ। यदि आपके पास डीएल है तो आप आज और अभी से तैयारी में लग जाओ, और ये समझ लो कि ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है। फॉर्म कहने के लिए 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक भरे जाते हैं, लेकिन इसमें से 50% बच्चे जो है सिर्फ एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं रहता है डीएल। डीएल नहीं रहेगा तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपके पास यदि डीएल है और इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो ये 43-4400 आपकी वैकेंसी जो है आपको नौकरी बिल्कुल दिलवा सकती है। ये नोटिफिकेशन पूरी संभावना है नेक्स्ट मंथ में आ जाए। तो आज और अभी से यदि आप हमारा वीडियो देख लिए हो तो बिल्कुल तैयारी हालत में रहो और तैयारी में रहो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हो। यदि इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक चल रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसका मेडिकल काफी नॉर्मल होता है, जो कि किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, या आप हमारे मेडिकल वाली प्लेइंग लिस्ट ओपन करिएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जय हिंद।